बैटरी चार्ज है, बैटरी चार्ज है। भैया सबको चार्ज कर देना। ये ताली बजाओ, बहुत दूर से बहुत बढ़िया चार्ज हो रही है। चार्ज हो गई। मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे माला पहनाई और वो बड़ी वाली नहीं पहनाई, इसके लिए और ज्यादा भाग्यशाली हूँ। वो तो गुरुदेव है, अखाड़ची है हमारे, मैं तो नीचे ही जा पड़ता बिल्कुल। बहुत अच्छा माहौल है। मैं कई कवि सम्मेलन अटेंड करता हूँ, जन्मदिन के भी कवि सम्मेलन अटेंड करता हूँ, लेकिन पहले भी मैं आपके बीच में आया हूँ, लेकिन जितना प्यार और जितना दुलार आप आपके क्षेत्र के नेता को इतने अच्छे तरीके से देते हैं, उतने हिंदुस्तान में मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। मैं चाहता हूँ एक बार जरा मंत्री जी के लिए बड़ी वाली ताली बजाएं। बस हो गई, अब मैं अपनी शुरू करूं? कर दो। सही है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। प्रणाम करना चाहता हूं आपको कि मेरी, हाँ नमस्कार दादा, एक एक लोग को अगर नमस्कार करूं तो सुबह हो जाएगी मेरी। तो टाइमिंग का अपना खेल होता है कवि सम्मेलन में, और कुछ भी नहीं। और ये बात हरदा वालों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो इतने साल से सुन रहे हैं। आपको तो खुशकिस्मत होना चाहिए कि अगले साल ये कवि सम्मेलन भी 18 बरस का हो जाएगा, और अगले साल का कवि सम्मेलन तो और जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र ही 18 हो जाएगी, और 18 की उम्र में आदमी बहकता है। अगले साल तो कवि सम्मेलन भी बहकेगा, लेकिन वो तब बहकेगा जब आप पूरा हिंदुस्तान के और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस आने वाले चुनाव में केवल ऐसा बटन दबाएं कि ये कमल का जो जन्मदिन है ये पूरे प्रदेश के कलम का जन्मदिन बन जाए। कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। देखो मस्ती वाली बात है, कम समय में ज्यादा बैटिंग मुझे करना पड़ती। मालवे का आदमी वो सीरियस, कवि सम्मेलन टाइमिंग का खेल होता है और कुछ भी नहीं होता है। हकीकत कहता हूँ, जितनी भीड़ बस तालियों से मुझे शुरू करा, केवल 2 लाइनें पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, और मुझे पता है, मैं हरदा पहले भी आया हूँ, इतनी भीड़ हकीकत होती है यहाँ पर। प्रणाम करना चाहता हूँ, केवल 2 लाइनें पढ़ना चाहता हूँ और पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूँ कि जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, गुरुदेव, जितनी भीड़ आई है सुनने इस काव्य अनुष्ठान को, उतनी तो पहुंची नहीं देखने फिल्म पठान को। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को, मेरी देखो बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। हरदा के लोग हैं, बड़े मस्ती वाले लोग हैं, सीरियस कभी भी नहीं रहते। बैठ जाओ दादा, कवि सम्मेलन यही चल रहा है। बहुत बढ़िया आदमी। एक तो ये बुजुर्ग लोगों की एक तो एक खासियत है कि एक ही रात में 2 प्रोग्राम निपट के आ गए। इन्हें ये सबसे अनुभवी आदमी है, इन्हें पता है कि 12 से पहले चालू होने वाला है ही नहीं, और अपना काम हो जाएगा। जरा एक बार इनके लिए ताली बजाओ जरा। हकीकत की बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। बताना चाह रहा हूँ, गुरुदेव प्रणाम करना चाहता हूँ कि केवल आप आज का ये कवि सम्मेलन केवल इसलिए 3 अक्टूबर पे रखा गया, कोई चुनाव वगैरह तो अपनी जगह है, उन्हें पता था कि आचार संहिता लगने वाली है, लेकिन वो ये भी जानते थे कि इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हजारों लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, वो आचार संहिता में कभी दब न जाए, इसलिए उस कवि सम्मेलन को 3 अक्टूबर पर स्थगित कर दिया है। कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए। बस तालियों से शुरुआत कर देना मुन्ना बैटरी को, कि बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें बचनी चाहिए, और पहली, दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं, तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। कोरोना के टाइम पे कई तरीके की आपने बहुत कोरोना के टाइम पे मदद करी, हकीकत कर, लेकिन कोरोना के टाइम पे कई तरीके की स्थितियां बनी है। सही कह, पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। आदरणीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, पहले अपना देश कृषि प्रधान देश हुआ करता था। कोरोना आया तो उसके बाद पता चला कि अपना देश डॉक्टर प्रधान देश भी है, क्योंकि जितने डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर नहीं थे, उससे ज्यादा तो व्हाट्सएप पे ज्ञान परोस रहे थे, और ऐसा ऐसा ज्ञान ऐसा ऐसा ज्ञान परोस रहे, कोई किरा नाक में नींबू नहीं छोड़ लो, फिर एक और आया बोले नाक में काला नमक डाल लो, फिर तीसरा आया बोले नाक में पानी की नली छोड़ दो। मैंने तीनों एक साथ कर लिए। बाद में मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो नींबू की शिकंजी आपकी नाक में ही तैयार हो जाएगी।
अरे तालियां तो अगली बात पे बजाना। मैंने पत्नी को कहा कि अगर तू पीने को तैयार है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। मतलब लॉकडाउन के दौरान तो ऐसी स्थिति हुई। बड़ा अशोक चरण यहाँ बैठा, मेरा बहुत प्रिय भाई है, ये वीर रस का कवि, लेकिन हालत खराब हो जाती है हमारी। वो जैसे अनलॉक हुई थी तो मैंने 4 पंक्तियां बिल्कुल चाइना वालों पे गरम गरम पढ़ दी, बिल्कुल 4 पंक्तियां कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए। मोदी जी गए थे बॉर्डर पर देखने के लिए कि जब शेरे हिंद की सेना में कुछ महाराणा ही जाग गए, बिन हथियारों लगा के वो हाथों से गोले दाग गए। और टाइगर ने जब रखा कदम यूं अपने ही अंदाज में तो चीनी गीदड़ रणभूमि से जान बचाकर भाग गए। इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं थी। मैंने कहा कि आपको ताली बजाने के लिए, मैं तो ये बता रहा कि मैंने जैसे ही पंक्तियां पढ़ी तो भीड़ में से निकल के एक आदमी आया और उसने मेरे खून से तिलक निकाल दिया। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा आज तो मेरा बहुत बड़ा सम्मान हो गया, बड़े कवियों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ गया। मैं खुशी खुशी घर पहुंचा तो सुबह ऐसे ही आयोजक का फोन आया मेरे पास। बोले भाई साहब घर पहुंच गए क्या? मैंने कहा पहुंच गया हूँ। बोले घर में ही रहना। मैंने कहा क्यों? बोले जिसने आपके तिलक निकाला था नहीं वो पॉजिटिव आ गया है। बोला हिंदुस्तान में हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती यार, अपने हिंदुस्तान में यहाँ पे बोला हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हकीकत कह रहा हूँ। और अभी एक तो ये इसको थोड़ी देर इधर कर दो आप साइड में, बहुत बढ़िया। ये बहुत डरावनी चीज है। वो जितनी विज्ञान प्रगति कर रहा है उससे ज्यादा खतरनाक चीज है। मेरे को तो अभी ये घटना सुनना अशोक भाई, अभी ये घटना मेरे को मालूम पड़ी। वहाँ शादी ब्याह में टीवी पे स्क्रीन चल रही, आजकल ये चलता है ड्रोन भी उड़ाते हैं। शादी ब्याह में ऐसी टीवी पे स्क्रीन चल रही, इधर वरमाला चल रही, वर दूल्हा, और उधर के वरमाला चल रही, वो भी स्क्रीन पे चल रहा। एक खुरापाती आदमी ने जाके उस ड्रोन वाले को कह दिया, बोले पूरी धर्मशाला का फोटो ले ऊपर ले जाके थोड़ा। तो वो भी ड्रोन वाला भी जोश में आ गया। जैसे ही ऊपर ले गया ड्रोन को तो वहां छत पे बयान जी अकेले में बयान जी को वो श्रीखंड खिला रहे। मतलब आदमी, मतलब ये कभी कभी विज्ञान उधर तुरंत नीचे करा, दूल्हा से बोले नीचे कर। तो दुल्हन बोली क्या नीचे करे? बोले तेरे पिताजी मेरी माँ को श्रीखंड खिला रहा है। हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये भाषा का खेल होता है, टाइमिंग का खेल। कवि सम्मेलन केवल टाइमिंग का खेल है और कुछ भी नहीं। और उसमें भाषा सबसे मायने रखती है। अभी कर्नाटक में राहुल जी, वो कर्नाटक जीत गए, दूसरे दिन एक का फोन आ गया कन्नड़ भाषा में, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हस्तपुष्ट कोकलिक बुमरा। अब वो जाने के जीत की बधाई दे रहा होगा तो उन्होंने भी बधाई देके ना फोन काट दिया। वापिस फोन आया थोड़ी देर बाद, वापिस बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हस्तपुष्ट कोकलिक बुमरा। तो जाने के दूसरे का फोन आया, फिर बधाई दे दी। तीसरी बार फिर फोन आया, बोले लिम्डा डोजरस टेल मी हस्तपुष्ट कोकलिक बुमरा। तो उन्होंने पीए को फोन दिया, वो समझते तो ही नहीं भाषा। उन्होंने पीए को फोन दिया, बोले देखते है क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, कंपनी वाले का फोन है, बोले कल बैलेंस जला लेना, खत्म हो जाएगा। तालियां आनी नहीं बढ़िया वाली, जरा पीछे तक हाथ खड़े करके बताओ एक बार जरा। मतलब हंसने के लिए मेरे भाई हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये केवल टाइमिंग का खेल होता है। लेकिन हकीकत कह रहा हूं, मैं प्रणाम करना चाहता हूं, केवल 2 पंक्तियों से कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं। बड़े लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान के वो हीरो नहीं है जो बंबई से आकर हमारे फिल्में हमें दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है? केवल एक बड़े व्यक्ति के सम्मान में पंक्तियां पढ़ के अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के हीरो वो नहीं है जो फिल्मों में आते हैं। हिंदुस्तान के असली हीरो के 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस सदन की सबसे बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के असली हीरो कौन है। कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, बड़ी तालियां देखना चाहता हूं इस सदन की, कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था। ये मालवा के लोग हैं, अपने मालवा के लोगों की खासियत ही अलग होती है। हमारे यहाँ का आदमी एकदम सीरियस हो जाता कभी भी किसी भी मैटर पे। वो पहले एक बार रामलीला होती थी अपने यहाँ पे, वो एक बार रावण और अंगद का संवाद करवाना। मालवी भाषा समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन तो नहीं आएगी। क्यों नहीं? आप कौन सा लंदन में बैठे हुए हो? बैठे तो आप भी हिंदुस्तान में ही, मालवा का आप भी मालवा के। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा मेरी भाषा को यार। वो अपने यहाँ रामलीला करानी, रामलीला, वो रावण और अंगद का संवाद करवाना। वो अंगद बीमार पड़ गया तो दूसरे को पकड़ के लेके आए, और जिस अंगद को पकड़ के लेके आए वही रावण के रिश्तेदारी में भतीजा लग रहा है, और उनके चल रहा खतरनाक प्रॉपर्टी विवाद।
अब वो जैसे अंगद पहुंचा, देखना मालवे का आदमी कहां जाके सीरियस होता है और कैसी भाषा में फिर जवाब देता है। वो जैसे रावण के दरबार में पहुंचा अंगद, तो रावण बोले दुष्ट वानर, हम तुम्हें हमारे सदन में बैठने की इजाजत नहीं दे सकते। अब वो अंगद तो पहले ही भरा हुआ काका जी के प्रति, तो वो शुरू हुआ, बोले हाँ बेटवा की भी जगह मत दो, खेत पे जावा को रस्तों भी मत दो, कूड़ा को सब पानी थे वापरी रहे हो, तो मैं कहिए सोयाबीन काटवाने पैदा भी आ गई। मतलब मालवे का आदमी कहां जाके सीरियस होता। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, बड़े लोग बैठे और लगे आपको कि हिंदुस्तान के असली हीरो ये हैं, तो आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रणशेख से दौड़ता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। तलवारें जिसे छू न सकी वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्यरस का ही कवि हूं। ये तो मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के बड़े कवि राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में दोनों ही तरह के खेल करता रहूं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, अपन हास्यरस के कवि है। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो मोबाइल से वीडियो बना रहे, थोड़ी देर के लिए बंद कर लो। क्या मतलब है यहाँ से ले जाके अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी। तुम जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगे, मतलब क्या है अपने को यार। अच्छा फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक, जरा पूरा हिंदुस्तान। ये इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, खोपड़ा भी अभी मदर्स डे निकला थोड़े दिन पहले। मालूम मदर्स डे क्या होता है अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में? जिस दिन माँ का ऊपर पूरा दिन मनाया जाता है, अपने यहाँ मदर्स डे होता है। और हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग मदर्स डे मनाते हैं जिसकी खुद की माँ घर में बीमार पड़ी हुई है। फेसबुक पे मैंने भी जोश जोश में फेसबुक पे पोस्ट डाल दी माँ के लिए, तो मेरी पत्नी का मैसेज आया, बोले आज तो बहुत प्रेम उमड़ रहा माँ के प्रति। मैंने कहा कौन टेंशन मोल ले, मैंने तुरंत उसको एडिट कर दिया। मैंने कहा ये पोस्ट मेरी बच्चों की माँ के लिए है। तालियां अगली बात पे बजाना। उसी के नीचे मेरी खुद की माँ का कमेंट्स आया, बोले कमीने घर पे आ फिर बताती हूँ तेरे को। क्योंकि मंत्री जी बैठे, मैं बताना चाहता हूँ हमारे जमाने में मदर्स डे ऐसे थोड़ी मनता था क्या? हमारे जमाने में बैठे बड़े बुजुर्ग, अपने जमाने में मदर्स डे ऐसे नहीं मनता था। अपन जब छोटे थे हमारा मदर्स डे ऐसे नहीं मनता था। अपना मदर्स डे कैसे मनता था? अपने से जरा सी भी गलती हुई और फिर जो अपन माँ के हद पे चढ़ते तो जो आधे आधे घंटे तक अपना मदर्स डे मनता, झापट पड़ती दे लाल भूसे ने बिल्कुल आधे घंटे में लाल चट्ट हो जाते थे। फिर जो अपन कांच में शक्ल देखते थे, फिर अपने को लगता था कि आज अपना मदर्स डे मना है। लेकिन तालियां अगली बात तो बजाना बड़ी वाली। इतनी मार खाने के बाद भी अपन चुप रहते थे। क्यों चुप रहते थे? क्योंकि शाम को घर पे फादर आते थे और अपन बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक ही दिन में दो दो त्योहार मने। हिंदुस्तानी आदमी है ना, हंसने के लिए हिंदुस्तान में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फेसबुक का खोल होता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, खोपड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल, सब एक दूसरे की वाल पे फोकट चक्कर खा रहे और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी वो निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, वो छोरे को पता ही नहीं कि उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठ के गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई वो भी फेसबुक पे हजार हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर बड़े लोगों की बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। आदरणीय मंत्री जी ने कई योजनाएं बताई। कभी कभी हम भी योजनाओं में उलझ जाते हैं। मंत्री जी बताना चाहता हूं आपको, कभी कभी हम भी योजनाओं में उलझ जाते हैं। अपने मध्य प्रदेश में वो योजना आई थी अभी काम के बदले अनाज। मंत्री जी अभी मध्य प्रदेश में अपनी योजना आई थी। कभी कभी ऐसी योजनाएं आती है, कभी तो उलझ ही जाते हैं उनमें। कभी कभी हमारे मध्य प्रदेश में योजना आई थी काम के बदले अनाज। मेरे को भी कार्यालय
बीजेपी कार्यालय से फोन आ गया मंदसौर में, बोले मुन्ना भाई मंदसौर में ही हो क्या? मैंने कहा मंदसौर में ही हूँ। बोले यार वो योजना ही अपने यहाँ पे काम के बदले अनाज, तो मंत्री जी निकल चुके हैं भोपाल से, वो जब तक नहीं आए तब तक आप थोड़ी देर पब्लिक का मनोरंजन कर देना, जो होगा आपका देख लेंगे। मैं ही चला गया जोश जोश में, एक दोस्त को और साथ में ले गया। 1 घंटा मैंने बहाया, आधा घंटा उसने पसीना, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूँ। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीबी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, पंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुल गुरु और यहाँ तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। और मैं तो जहां से आया हूं, हमारे यहाँ के लोगों का तो कॉन्फिडेंस ही बड़ा तगड़ा है। मेरे यहाँ तो लोग छत पे छतरी सेट करना चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस होना। और कवि सम्मेलन के मामले में मेरा भी कॉन्फिडेंस कोई कम नहीं है। मेरे कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बेटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बेटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि, और आज भी मंत्री जी बेटे बताना चाहता हूँ, आज भी कॉन्फिडेंस के मामले में मेरा नंबर, पूरे देश में कॉन्फिडेंस के मामले में मेरा नंबर दूसरे नंबर पे आता है। क्योंकि पहले नंबर पे अमित शाह वैसे ही बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं, वो जमी दिखा के आसमान जीत लेते हैं। बात अगर पहुंच जाए तो बड़ी तालियां बजा देना कि वो जमी दिखा के आसमान जीत लेते हैं, वो तारे दिखा के चांद जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को? वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। और क्या भगवा उड़ाया था केंद्र के चुनाव में। हमारे यहाँ तो डोकरी मर गई थी, एक चुनाव के टाइम पे डोकरी मर गई, इधर हंडी चल रही। देखना लहर कितनी खतरनाक थी मोदी जी की, कि वो ऐसे डोकरी मर गई, इधर हंडी चल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही। अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। अचानक 2 मिनट के बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जो कह रही थी कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। उन्होंने देखा आज मामला रिपीट हो गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। बिल्कुल चुप हो गई, कोई पास में जाने को तैयार नहीं। बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की। वो पास में गया, बोले माता जी आप वापस प्रकट हो गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। डोकरी बोली बेटा मैं वापस नहीं आई हूँ, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट के आई हूँ। बेटे ने बोला, बोले ऐसी कौन सी बात रह गई थी अम्मा? तो अम्मा ने पलट के वापस उन 5 औरतों की तरफ देखा, 3 तो उसमें से उठ के ही निकल ली। बोला आज ही डोकरी अपने को ही लेने के लिए आई है, आज अपना नाटक महंगा पड़ गया। लेकिन बड़े वाले बेटे ने फोड़ दे के जो डोकरी ने ढंग से जवाब दिया, तालियों का माहौल उस पर बना देना। बड़े वाले बेटे ने फोड़ दे के पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात थी जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गई? बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। जरा बजानी है तो बढ़िया वाली बजाओ जरा। मतलब अपने हिंदुस्तान में लहर कितनी खतरनाक। माननीय मंत्री जी, एक पत्रकार ने अमित शाह जी से पूछ लिया, बोले आपने 5 अगस्त के दिन राम मंदिर दे दिया, दूसरी 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, तीसरी 5 अगस्त पे आपका क्या मूड है? अब उस दिन रविवार था, अमित शाह जी भी मस्ती के मूड में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आज इस पत्रकार की ले लेते हैं, आ जाओ। उन्होंने पत्रकार को पास में बुलाया, बोले तेरे को पता करना है कि अगली 5 अगस्त पे मेरा क्या मूड है? बोले हाँ। बोले केवल 4 पंक्तियां सुन, और वो 4 पंक्तियां अगर अमित शाह की आपको लगे कि अगले 5 साल में ये होना चाहिए तो पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं। अमित शाह जी ने पत्रकार को बुलाया और केवल 4 पंक्तियां कही कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में। अगली 5 अगस्त पे उनका मूड बता रहा हूं कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा तेरे आसमान में। और 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे आने दे चुनाव आपके पाकिस्तान में। कॉन्फिडेंस वाली बात, मैं कॉन्फिडेंस की बात करता हूँ। जीवन में उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मेरा भी उद्देश्य पूरा हुआ है। मैंने जब से 18 की उम्र पाई है, मैंने आज तक कभी ऐसी किसी पार्टी को वोट नहीं दिया जो मेरे देश को नुकसान पहुंचाए। और याद रखना,
मुन्ना बेटी ने कभी भी 20 रुपए किलो के लिए 20 रुपए किलो टमाटर के लिए वोट नहीं दिया है। मैंने जब भी दिया राम मंदिर के लिए वोट दिया और मेरा वो सपना पूरा हुआ है। जीवन में उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देश है वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। हकीकत करो, चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई।